हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का हमने बेसिक पार्ट सीख लिया था। आज हम उसके परसेंटेज के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें परसेंटेज से किस टाइप से क्वेश्चन आते रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो कितने हैं वो है 1400। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 1400 है, उसमें से 25% चश्मा लगाता है। इसमें से 25% स्टूडेंट्स जो है वो चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। तो ये तो चश्मा लगाते हैं और इसमें से 2/7 लड़के हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? यानी अगर 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं मतलब 5/7 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। बात को समझिए, 2/7 अगर लड़के चश्मा लगाते हैं तो 7 में से 2 लड़का चश्मा लगाता है, तो 7 में से 5 जो बच गए वो लड़कियां हैं और वो चश्मा लगाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कुल कितनी, तो सबसे पहले तो 1400 का 25% निकालो यानी 1/4 और उसका 5/7 निकाल लो, है ना बच्चों। तो 7 से काटोगे इसको, पहले 7 दूना 14, 200, 5 से काटोगे तो 50 और 5 25। टोटल 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाती हैं। 1400 में से 250 लड़कियां जो है वो चश्मा लगाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो बच्चों 10% का मतलब होता है 1/10। यानी अगर मूल्य 10 था तो घट के कितना हो गया 9। अब इस 9 को दोबारा से 10 पे लाने के लिए आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा। 9 को दोबारा से 10 पे लाने के लिए 1 इंक्रीज करना पड़ेगा और 1 इंक्रीज करना पड़ेगा किससे? 9 से। तो 1/9 का मान होता है 11 से 1/9%। 100 से गुणा कर दोगे 1199 1/9%। 11:1/9% आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5। यानी ए की जो सैलरी है बी के सैलरी से 2 कम है। अगर इसकी 5 है तो इससे 2 कम है यानी इसकी 3 है। अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी कितनी है? 3 है। तो कहता है कि बी का सैलरी जो है ए से कितना % अधिक है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। बी का ए से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है किससे? 3 से। तो 2/3 का मतलब होता है 66 से 2/3%। बाकी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि यदि मोहन की आय महेश से 150% हो। मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो। मोहन्स सैलरी इज 150% मोर देन दैट ऑफ द महेश सैलरी। 150%, तो 150% का मतलब होता है 3/2। ठीक है ना। तो कहते हैं कि मोहन की जो आय है महेश से 150% अधिक है। यानी अगर इसकी 2 है तो इससे 3 अधिक है, यानी इसकी कितनी होगी? 5 होगी। मोहन की जो सैलरी है वो महेश की सैलरी से 150% अधिक है। तो उससे पूछा गया कि महेश की जो सैलरी है वो मोहन से कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है किससे? 5 से, है ना। तो 3/5 होता है 60%। कितना हो गया? 3/5, 60% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। 40% कम है का मतलब हो गया 2/5, है ना बच्चों। तो 2/5 किसका बोला है? मनोज का सुभाष से। मनोज का सुभाष से 40% कम है यानी इसका 5 है, तो 2 कम है इसका यानी 3 है महेश का। तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है बच्चों? 2 अधिक है। किससे? 3 से। तो 2/3 का मतलब होता है 66 से ही 2/3%। 66 से ही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक वृत्त की त्रिज्या 10%, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? सर्कल की बात हो रही है, सर्कल का रेडियस जो है वो 10% डिक्रीज कर जाता है, 10% डिक्रीज कर जाता है, तो इसका एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी आर 2 बार यूज किया गया है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 से घट के 9 और 10 से घट के ऐसे कर लो 10 से 9 हो गया है, तो अगली बार भी 10 से 9 हो गया, यानी अगर एरिया 100 होगा तो घट के कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना घट गया बच्चों? 19 घट गया। तो 19 घट गया किससे? 100 से। 100 से 19 घट गया, यानी 19% घट गया। 100 से 19 घट गया मतलब 19% घट गया आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। कहते एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी हो जाती है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 30%, तो 30% की वैल्यू 3/10, यानी 10 से घटकर 7 हो गया, और एरिया तो वही पाई आर स्क्वायर ही होता है, यानी आर 2 बार यूज करोगे, यानी 100 से घटकर कितना हो गया? 49 हो गया। तो अगर बच्चों 100 से घटकर 49 हो, कितना घट गया? 51 घट गया। तो 100 से अगर 51 घट गया यानी 51% घट गया, 51% डिक्रीज हो गया उसकी सैलरी, उसका एरिया जो है वो 51% डिक्रीज कर गया। कहता क्या है आगे? रमन की आय का 80%, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। अगर उसकी इनकम 100 है तो 80% अगर वो स्पेंड कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी की है? ठीक है ना, अगर मैं टोटल इनकम 100 मानूं, स्पेंड इतना कर दिया तो सेविंग कितनी? 20 की। कहता क्या है? यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, उसकी आय 25% बढ़ जाए यानी 125 हो जाए, तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, इसमें भी 10% की वृद्धि हो जाए, यानी 8, 80 का 10% 8 होता है, यानी 88 रुपया हो जाए। यानी अगर 150 रुपये की इनकम में 88 रुपये उसकी एक्सपेंडिचर है, स्पेंड कर देता है, यानी बचत है उसकी 8 7 15 और 8 3 11, 37 रुपये की उसकी सेविंग है। अब तो कितना % अधिक है? 17 अधिक है। किससे? 20 से। तो कितना हो गया? 20 25 100, 17 25 85% उसकी सेविंग बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। तो 59% खर्च कर दिया, यानी अगर इनकम 100 है तो स्पेंड कर दिया 59, स्पेंड कर दिया 59%, तो सेव कितना किया? 41%। तो वह बोला है कि वह अपने व्यय का कितना प्रतिशत बचत कर लेता है। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, तो वह अपने व्यय का कितना प्रतिशत बचत करता है? अच्छा, अब 41 वो सेविंग करता है, तो 41 वो सेविंग करता है, किसका बोला? इसका कितना % है? 59 का कितना % है? ठीक है बच्चों, तो काट लो इसको। 4100 को काटोगे आप 59% से। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो 6 8 48, 7 से लेकर चलते हैं। पहले 7 अगर लेकर चले तो 59 37 9 से 63 के 3 6 7 पते 35 और 6 41 ज़्यादा हो जाता है, तो आप 6 लेकर चलोगे। 9 6 54 के 4 5 6 25 और 4 34। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 6 और ये हो गया 5, यानी 6 के रेंज में आंसर है, और 6 के रेंज में आंसर आपका 69.49 है। 69.49 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास, श्री सचदेवा का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। तो जो भी उसकी सैलरी है उसका 5% इंक्रीज कर गया। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव गेट्स इंक्रीज बाय 5%, यानी अगर उसकी 100 है
और 5% सैलरी मैंने इंक्रीज कर दी तो कितनी होगी, 105 हो गई है, जिससे उसका वेतन 15,120 रुपये हो जाता है। यानी यही 105 की वैल्यू जो है वो 15,120 है। तो पूर्व वेतन 100 था तो 100 का मान बताना है। यानी 105 यूनिट की वैल्यू अगर 15,120 है बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, नीचे में 105 आ जाएगा, और 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब काट लो इसको। अगर आप काटते हो बच्चों 21 से काट लो, 21 पचे 105 होता है, और 21 सते 147, 147 यानी 4 42, 21 दूना 42, 720। अब काट लो फिर 100 से, ये आ गया, चलो ये 20 आ गया, तो 72 दूना 144 होता, डबल जीरो और आ गया। यानी उसकी पहली जो सैलरी थी वो 14,400 थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने परसेंटेज का ये पार्ट कंप्लीट किया है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।